की छड़ हो गई थी, यहाँ पर ऋणावेशित बिल्ली की खाल हो गई थी धनावेशित, तो वो घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा आएगा स्पर्श द्वारा आवेशन, यानी एक आवेशित वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ स्पर्श कराएंगे तो आवेशित हो जाएगी। तो दूसरी विधि आएगी स्पर्श द्वारा आवेशन, स्पर्श द्वारा आवेशन। अब ये विधि समझना, ये विधि तो मैं बता चुका हूँ। अब स्पर्श द्वारा आवेशन समझना। मान लिया ये कोई उदासीन चालक गोला है, इस चालक गोले को मैं एक कुचालक स्टैंड पर लगा रहा हूँ। अब इस चालक गोले के पास मैं क्या करता हूँ, एक धनावेशित चालक छड़ को इसे स्पर्श कराता हूँ। जैसे ही मैं धनावेशित चालक छड़ को इसे स्पर्श करूंगा तो ये धनावेश इस चालक गोले में चला जाएगा। ये ध्यान रखना, धनावेशित कांच की छड़ है। पहले एक उदासीन चालक गोला था, उसको मैंने कुचालक स्टैंड पर लगाया, और एक धनावेशित कांच की छड़ है, उसको इसे स्पर्श कराऊंगा। जैसे ही मैं इसको स्पर्श करूंगा तो ये संपूर्ण धनावेश इसमें चला जाएगा। अब मैं इस चालक छड़ को हटा दूंगा तो ये जो उदासीन चालक गोला था वो क्या हो गया, धनावेशित। तो इसमें क्या हुआ, स्पर्श द्वारा आवेशन, यानी चालक गोले को सिर्फ स्पर्श किया और उसके द्वारा क्या हो गया, ये आवेशित हो गया। दो विधियां हो गई। तीसरी विधि आएगी प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब होता है किसी उदासीन वस्तु को स्पर्श किए बिना आवेशित करना। इसको पहले उदाहरण से समझना, फिर इसकी परिभाषा बताऊंगा। इस पर प्रेरण द्वारा आवेशन में प्रेरण द्वारा आवेशन, समझना। प्रेरण द्वारा आवेशन में जैसे मैं यहाँ पर दो उदासीन चालक गोले ले रहा हूँ, कुचालक स्टैंड पर रखे हुए दोनों, दोनों उदासीन चालक गोले हैं, दोनों को मैंने एक कुचालक स्टैंड है उस पर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक धनावेशित कांच की छड़ इसके पास लेके जा रहा हूँ, लेकिन इस धनावेशित चालक छड़ है, इसको मैं इसे स्पर्श नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर एक धनावेशित कांच की छड़ ले जा रहा हूँ, जब बस जस्ट इसके पास रखी है मैंने, लेकिन ये छड़ इसे स्पर्श नहीं कर रही है। इस चालक गोले में भी इलेक्ट्रॉन है, इस चालक गोले में भी इलेक्ट्रॉन है। अभी ये उदासीन है, उदासीन का मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं तो वो वस्तु उदासीन होती है। अब मैं जैसे ही धनावेशित चालक छड़ को यहाँ पर रखूंगा तो ये क्या करेगी, इसमें से सब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगी, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश में हमेशा आकर्षण होता है। धनावेश और ऋणावेश में आकर्षण होता है, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों को ये धनावेशित छड़ है वो अपनी ओर आकर्षित करेगी, जिसके द्वारा इस सिरे पर तो यहाँ आ जाएगा ऋणावेश और इस सिरे पर आ जाएगा यहाँ पर धनावेश। आगे समझ में। प्रेरण द्वारा आवेशन वापस समझ लेना। दो चालक गोले हैं, दोनों चालक गोलों को मैंने यहाँ पर एक कुचालक स्टैंड पर रखा है और एक धनावेशित, जैसे एक कांच की छड़ है धनावेशित, ध्यान रखना। दो उदासीन प्रेरण द्वारा आवेशन, दो उदासीन चालक गोले हैं, दोनों चालक गोलों को मैंने एक कुचालक स्टैंड पर रखा है। अगली विधि आएगी प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब किसी वस्तु को स्पर्श किए बिना आवेशित करना। देखना उदाहरण से, दो उदासीन चालक गोले हैं, इसको मैंने दोनों को कुचालक स्टैंड पर रखा है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों उदासीन चालक गोले का मतलब ये जो पहला चालक गोला है इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, इसमें भी जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं वो चालक गोला उदासीन होता है। अब क्या करूंगा, मैं एक धनावेशित कांच की छड़ को इसके पास ले जाऊंगा, लेकिन इसे टच नहीं करूंगा, स्पर्श नहीं करूंगा, बस इसके पास रख दूंगा। तो इन दोनों चालक गोले के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, धनावेश के द्वारा आकर्षित होकर इस सिरे पर आ जाएंगे। दोनों चालक गोले में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस धनावेश के द्वारा आकर्षित होकर इस सिरे पे जमा हो जाएंगे। तो ये वाला सिरा है ये तो हो जाएगा ऋणावेशित, और ये वाला सिरा है वो हो जाएगा धनावेशित। अब क्या करूँगा, इस धनावेशित चालक छड़ को हटा दूंगा। जब इस धनावेशित चालक छड़ को हटाऊंगा तो यहाँ पर इधर तो जमा हो जाएगा यहाँ पर ऋणावेश और इधर जमा हो जाएगा धनावेश। क्योंकि ये धनावेश और ऋणावेश ये हटाने के बाद जब ये हटा दूंगा तो ये धनावेश और ऋणावेश में होगा आकर्षण, आकर्षण होगा इस साइड में तो आ जाएगा ऋणावेश, इस साइड में आ जाएगा धनावेश। अब क्या करेंगे, दोनों चालक गोले को दूर दूर रख देंगे। तो मैं इन दोनों चालक गोलों को अब दूर दूर रख दूंगा।
तो इसमें जो ऋणावेश है पूरे चालक गोले में समान रूप से वितरित हो जाएगा, इसमें जो धनावेश है वो समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो मैंने दोनों चालक गोले को स्पर्श किए बिना आवेशित कर दिया, ये कहलाता प्रेरण द्वारा आवेशन। वापस समझ लेना, दोनों चालक गोले उदासीन है, कुचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं, मैं एक धनावेशित कांच की छड़ को इसके पास ले जाऊंगा, तो इन दोनों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर इस सिरे में जमा हो जाएंगे, ये वाला सिरा ऋणावेशित हो जाएगा, ये वाला सिरा धनावेशित हो जाएगा। फिर क्या करूंगा, इस चालक छड़ धनावेशित चालक छड़ को हटा दूंगा, तो ऋणावेश और धनावेश में आकर्षण होगा, जिसके कारण ये दोनों इस शेप में आ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, दोनों चालक गोले को अलग अलग दूर दूर रख दूंगा, तो इसमें संपूर्ण ऋणावेश पूरे चालक गोले में समान रूप से वितरित हो जाएगा, इस संपूर्ण चालक गोले में धनावेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो अपन ने चालक गोले के कोई दूसरी आवेशित वस्तु को स्पर्श किए बिना ही आवेशित कर दिया, ये प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, सिंपल सी, कि किसी उदासीन वस्तु को स्पर्श किए बिना आवेशित करना क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, अगला पॉइंट देखना, आवेश की इकाई या आवेश का मात्रक। ये तीन तरीके थे किसी वस्तु को आवेशित करने के। अब आएगी आवेश की इकाई। आवेश की इकाई में देखना, यह आवेश का मात्रक, आवेश की इकाई, यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का जो सामान्य ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है कूलाम। छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, इसका आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। दूसरा, इसको कूलाम या एम्पीयर इंटू सेकेंड भी कह सकते हो। Q बराबर I इंटू टी, ये फॉर्मूला है। आवेश का जो सामान्य मात्रक होता है कूलाम होता है, ये आवेश का सूत्र होता है, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, Q बराबर I इंटू टू, एम्पीयर इंटू सेकेंड। अब इसकी विमा देखना, धारा की एम्पीयर होती है और इसकी सेकेंड, तो यहाँ पर A और T, इसकी विमा क्या हो जाएगी, आवेश की विमा AT। मात्रक बताया मैंने कूलाम या एम्पीयर इंटू सेकेंड, विमा हो जाएगी AT। अब देखना, इसका एक और मात्रक निकालेंगे अपन CGS पद्धति में, ये तो आ गया SI पद्धति में, अब आएगा CGS पद्धति में। देखना, CGS पद्धति में मात्रक 11th में पढ़ा होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS पद्धति में मात्रक, तो CGS पद्धति में मात्रक देखना, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आवेश का ESU मात्रक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आवेश का ESU मात्रक, ESU मात्रक कहता है वो होता है स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। एक ही बात है, स्टेट कूलाम को या फ्रैंकलिन को, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। और आवेश का जो EMU मात्रक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, वो होता है एफ कूलाम। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में भी आता है और बोर्ड में भी आता है। आवेश का ESU मात्रक स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है और आवेश का EMU मात्रक एफ कूलाम होता है। अब ये ध्यान रखना, कूलाम और स्टेट कूलाम में क्या रिलेशन है, कूलाम और एफ कूलाम में क्या रिलेशन है। जैसे तुम 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ये पढ़ा तुमने, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। वैसे कि वैसे एक कूलाम और स्टेट कूलाम में क्या रिलेशन है, एक कूलाम एफ कूलाम में क्या रिलेशन है, इन दोनों के अंदर रिलेशन समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखना, इसमें यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एक कूलाम बराबर, समझना, 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। ये भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टेट कूलाम और फ्रैंकलिन एक ही बात है। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। इसी प्रकार एक एफ कूलाम बराबर 10 कूलाम।
ये रिलेशन भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, कूलाम का ये रिलेशन भी ध्यान में रखना है। दूसरा एक आवेश का और मात्रक होता है फेराडे। 1 फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। आवेश का एक और मात्रक होता है 1 फेराडे, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा तुमने, 96,500 कूलाम। और आवेश को व्यक्त करने के और भी तरीके हैं, माइक्रो कूलाम, पिको कूलाम, समझ लेना, नैनो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम बराबर 10⁻⁻9 कूलाम। 1 पिको कूलाम बराबर 10⁻⁻12 कूलाम। ये रिलेशन भी आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलाम। फेरेड और फेराडे अलग होता है, आगे एक टॉपिक आएगा धारिता वाला। धारिता का मात्रक फेरेड होता है, आवेश का मात्रक फेराडे होता है। दोनों के अंदर अंतर ध्यान में रखना है। यहाँ पर ये एफ है, फेराडे वाला है, तो 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलाम।